रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय 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 सिया राम। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान गाने लगे, भगवान के गुणों का बखान करने लगे, भगवान के चित्र का बखान करने लगे। जैसे सीता जी ने सुना, उनका सारा दुख दूर हो गया। और इधर उसी बीच कथा सुनाते, प्रभु की चर्चा करते, उसी बीच जब सीता जी अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी अपने प्राण हरण के लिए, उसी समय हनुमान जी महाराज ने प्रभु की मुद्रिका को सीता जी के पास डाल दी। उठ खड़ी हुई, अंगार समझ के लेकिन मुद्रिका तो थी। और फिर हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, माता जी का दुख दूर हुआ, बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके बाद माता सीता कहने लगी, इतना सुंदर जो कथा प्रभु के गुणगान को सुनाया, प्रभु के इसका बखान जिसने किया, वो प्रकट क्यों नहीं हो जाता? सामने आओ, कौन हो? हे तात, तुम प्रकट हो जाओ, कौन हो? हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन प्रकट होने पे बंदर का स्वरूप देखकर सीता जी बड़ा विस्मित हुई। भयभीत हो गए, अरे बंदर! लेकिन जैसे सीता जी को भय हो, इसके पहले हनुमान जी ने महाराज ने कहा एक बात जो प्रभु राम और सीता के बीच में ही होती थी, दूसरा कोई ही नहीं जानता था ये बातें। हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान। हे माता, मैं प्रभु राम का दूत हूं। हे माता जानकी, करुणा निधान ने मुझे भेजा। क्योंकि सीता मैया जब राम को बुलाती थी, करुणा निधान करके बुलाती थी, और राम जी जब सीता को बुलाते थे तो जानकी करके बुलाते थे, मातु जानकी, सत्य तपत करुणा निधान की। मैं राम जी की कसम खा के कह रहा हूं, करुणा निधान की कसम का मैं राम का दूत हूं। जैसे करुणा निधान कही, राम हनुमान जी ने कहा, सीता जी को यकीन हो गया, भरोसा हो गया, ये राम का भक्त हो सकता। तो पूछा सीता जी ने, नर और बंदर में संगति कैसे हुई, प्रेम कैसे बढ़ा? अरे मनुष्य अलग है, पशु अलग है, पशु और मनुष्य में संगति कैसे हो सकती? तो जैसे जैसे मित्रता हुई थी, सारा वृतांत हनुमान जी ने बता दिया। सारे वृतांत को सुनकर माता प्रसन्न तो हुई, लेकिन सीता जी को ऐसा लगा संगति तो हुई है, लेकिन जिस कार्य के लिए तुम आए हो, इतने घोर निशाचर, यहाँ भयानक निशाचर है, तुम इतने सूक्ष्म हो, छोटे हो, कद काठी के भी छोटे दिख रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि युद्ध में विजयी हो सकते हो। मुझे भरोसा नहीं है। सीता जी को जब ऐसा लगा, हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, धरती से आसमान तक ऐसा विराट रूप प्रकट किया हनुमान। जिसको देखकर एक बार काले भी डर जाए। जब ऐसा विशाल रूप प्रकट किया हनुमान जी ने, तब सीता जी को भरोसा हो गया, नहीं था तो तुम काम कर सकते हो। तुरंत हनुमान जी शिष्य रूप धारण किए, छोटे बन गए। और जब सीता जी को यकीन हो गया, भरोसा हो गया, हनुमान जी जान गए कि अब तो सीता जी माता जी को भरोसा हो गया, अब जो मैं कहूंगा माता जी आज्ञा देगी। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, अगर आपकी आज्ञा होती तो यहां वन वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल दिख रहे, मैं जाके खा लेता। सीता जी ने कहा, पुत्र
अरे बड़े घोर निशाचर यहाँ रखवाली करते हैं, तुम कैसे खा पाओगे? बड़े भयानक भयानक राक्षस है, हमेशा पहरेदारी करते हैं। हनुमान जी ने कहा माता उनका कोई डर भय मुझे नहीं है। अगर आप प्रसन्न हो, आप खुश हो, अगर आपकी आज्ञा है तो निशाचर हमारा क्या कर ले? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो उसके ऊपर निशाचर क्या कर ले? आपकी दया कृपा तो है, आप मुझे आशीष दीजिए। देख की बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जानकी जाओ। लेकिन माता जानकी भी कह रहे क्या? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। बुद्धि बल में निपुण हो, आपको 8 सिद्धियां उन्होंने दिया है, कभी भी कोई रूप बना सकते हो, छोटे बड़े कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना इतना होने के बाद भी जब तक प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों को हृदय में नहीं धारण करोगे आपको विजय नहीं प्राप्त होगी। याद रखना हनुमान। तो रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। पहले प्रभु के चरण को हृदय में धारण कर लेना, तभी फल खाने जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अहंकार में कभी कभी हार भी होती है। जय सीताराम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज माता जी से आज्ञा मांग रहे हैं, माता मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दीजिए, मैं वाटिका में प्रवेश करूं और भोजन फल को खाऊं। माता जी जान गई कि हर तरह से निपुण हो, लेकिन ठीक है जा रहे हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद को अपने हृदय में धारण कर लेना, फिर फल को खाना। और सावधानी पूर्वक हनुमान जी महाराज माता जी को प्रणाम किए और अशोक वाटिका में प्रवेश किए, जहां पे फलों का बगीचा था। जैसे प्रवेश किए कुछ निशाचर उनको रोकने लगे, मत जाओ। जो रोकने लगे उनको हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, वो परलोक से हार गए। जो भी आते रोकते हनुमान जी के एक मुष्टिका प्रहार से वो परम धाम को प्राप्त करने बहुत सारे लोग रोकने आए। इधर हनुमान जी महाराज रुकते भी नहीं और जाते हैं तो फलों को खाते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं और वृक्षों को ढहाते भी हैं। ऐसा कर रहे हैं। इसी बीच जो भी राक्षस आता सबको मारते बिताते जाते और सबको दास देते जाते। अक्षय कुमार आया, रावण का ज्येष्ठ पुत्र अक्षय कुमार आया। जैसे ही दुर्वचन कहे हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, अक्षय कुमार परम धाम को सीधा मृत्यु को प्राप्त हो। यह खबर रावण के जितने प्रहरी थे दौड़े दौड़े गए और खबर जनाए लंकाधिपति रावण के पास। रावण के पास जब गए तो रावण ने कहा ऐसा कौन सा बंदर है, कहां से आया? उसकी ये मजाल हमारे निश्चरों को मार रहा है, हमारे बगीचे को उजाड़ रहा है। हे इंद्रजीत तुम जाओ और उस बंदर को लेके आओ, मैं देखूं कहां का बंदर है, कैसा है, उसको बांध के ले आओ, जाओ लेके आओ। आज रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत चलता है निश्चरों के साथ, रथ समेत आता है और वाटिका में प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश किया उसे देख हनुमान जी महाराज दौड़े और कुछ वृक्षों को उखाड़े और उसके रथ के ऊपर फेंक दिए। वो रथ सहित नीचे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। बड़ी उपाय किया मेघनाद ने, लेकिन हनुमान जी का कुछ कर नहीं पाया, विरत हो गया, मूर्छा आ गई। तब तक उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र तो ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानो
महिमा मिटई अपार। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, यद्यपि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता था, लेकिन ब्रह्मा जी का मान जाने न पाए, सम्मान घटने न पाए, ब्रह्मास्त्र का अपमान न होने पाए। हनुमान जी मेघनाद के उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी अपने आप को बधा लिए। हनुमान जी जब बध गए, यह निश्चर हनुमान जी को लेके जाने लगे, लेके गए रावण के पास उपस्थित करते हैं, बांध के लेके जाता है ब्रह्मास्त्र से। हनुमान जी सबको निहारते, प्रेम से सबको देखते, पहचानते, एक एक चेहरा पहचान रहे, कौन कौन हो, कहाँ कहाँ हो, कहाँ कहाँ घर है, सबका परिचय देख रहे हैं। सबसे मिल लूंगा, घबराओ मत, पहले मिल लो तो तुम्हारे राजा से, कैसा है मैं भी तो देख लूं। वो मुझे देखना चाहता है, मैं भी उसको देखना चाहता हूं कैसा है। अभी तो आज मैं सुना हूं उसके बारे में कि चोर है, 10 मुखों वाला है, 20 भुजा वाला है, बड़ा बलशाली है, लेकिन बड़ा भयानक चोर है, स्त्रियों को चुराने वाला है, कामी चोर है। अगर दूसरा चोर होता तो एक बार माफ भी कर देता, स्त्रियों का चोर है, उसे माफ तो नहीं करूंगा, पहले देख तो ना। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते गए, सभा के मध्य पहुंच गए। हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ पहुंच जाता है निर्भय होके, ऐसे ही निर्भय हनुमान जी पहुंचे, कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं। रावण तमाम तरह की बातें करता है हनुमान जी को लज्जित करने के लिए, राम के बारे में दुर्वचन कहता, लेकिन हनुमान जी हर बात का उसे जवाब देते। जवाब पाने के बाद कहता है, तू तो गुरु के समान मुझे ज्ञान दे रहा, ऐसा बंदर तो मैं पहली बार देखा। पूरी रामायण में रावण ने किसी को गुरु का उपाधि नहीं दिया, हाँ, लेकिन हनुमान जी को वहां कहता है कि गुरु के समान मुझे उपदेश देता, तुझे अपने प्राण का भय नहीं, इतने निशाचर है तुझे छोड़ेंगे। तमाम तरह के त्रास दिया, लेकिन हनुमान जी किसी बात को मानने को तैयार नहीं, अपनी बात रखने। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बाध्यो तने तुम्हारे। तुम लोग गलत हो, तुम्हारी तरफ से गलती है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। अरे मेरा तो स्वभाव है फल खाना, वृक्षों को उजाड़ना, ठीक है, अपने स्वभाव पर सबने गलती की, लेकिन तुम्हारे निशाचरों ने तो मुझे मारा। जब उन्होंने मारा तो बदले में तो मुझे मारना पड़ेगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैं उसको मारा, बदला बराबर। लेकिन तुम्हारी तरफ से एक गलती और हुई, हमारी गलती कम है, तुम्हारी गलती ज्यादा। उसके बाद भी तुम्हारा पुत्र मुझे बांध के ले आया, तुम्हारी गलती बड़ी है। रावण सोचता है, निर्भय है, इतना बोलता है, बड़ा वाचाल दिखता है, क्रोधित तो होता है और विचार करता है कि इसको अभी प्राण दंड दो, इसको मिटा दो, निश्चलो, इसको अभी प्राण दंड दे दो। तब तक वहीं पे विभीषण जी थे। विभीषण बोले, अन्नदाता लंकाधिपति रावण भ्राताश्री, दूत को मारना उचित नहीं होता। दूत का काम है जैसा वहां का राजा जैसा बताएगा वैसा ही दूत बोले। दूत का तो स्वभाव है संदेशा को देना। शास्त्र नीति कहती है कि दूत को मारना उचित नहीं है। आन दंड कछु करिए गोसाई। जब ऐसे कहे विभीषण कि कोई और दंड देना चाहिए, या मंत्र सबको, या बातें सबको अच्छी लगी, यहां कोई और उपाय किया जा सकता है। रावण को भी भाया। तब रावण ने कहा, जब अलग उपाय ही करना है तो बंदरों को उसकी पूंछ बड़ी प्रिय होती, अब क्यों न बंदर की उसी के पूंछ में आग लगा दी जाए। अगर बिना पूंछ का बंदर जब जाएगा अपने स्वामी के पास, लज्जित होगा, तो उसका जब स्वामी मेरे पास आएगा तो मैं देख लूंगा। पहला नंबर तो उसका स्वामी लज्जा के मारे आएगा ही नहीं। तब सच निज नाथ ही लई आई, जब बिना पूछ का जाएगा अपने स्वामी को लेके आएगा, मैं देख लूंगा। हनुमान जी महाराज समझ गए, भाई सहाय सारद मैं जाना, उल्टा हो एक अनुमाना, भाई सहाय शारद मैं जाना। इसकी तो मति मारी गई है, इसकी बुद्धि कुंठित हो गई है, इसका कुछ उल्टा होने वाला है, इसको सही समझ में नहीं आता। शारदे भैया आपको प्रणाम है, आप मेरी सहायता करें, प्रभु की कृपा है कुछ पर। इधर रावण ने कहा, हे निश्चरों जाओ, इस बंदर की पूंछ में पहले कपड़े लपेटो, कपड़े लपेट कर तेल से भिगो दो पूंछ को, और फिर आग लगा दो। तेल बोरी पटबाद पुरी पावक देहु लगा।
तेल में डुबो के कपड़े से लपेट के उसको पूंछ में आग लगा दो, बिना पूंछ का जाएगा तब देखूंगा। इसका स्वामी क्या करता है, लज्जा के मारे वही लौट जाएगा, वापस आएगा। अब इधर निशाचर अपनी लीला करने लगे, कपड़े लाए, वस्त्र लाए, तेल लाए, हनुमान जी के पूंछ में बांधने लगे। और जैसे पूंछ में कपड़े बांध रहे हैं, तेल डुबो डुबो के हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। याद रखना, जब समाज में आपकी पूंछ बढ़ेगी ना, जब समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा ना, जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना, बहुत लोग आग लगाने के लिए आए। तो हनुमान जी की भांति काम लेना, बुद्धि से काम लेना। आग लगाने वाला तो लगाएगा, एक बुद्धि से काम लोगे आग लगाने वाले के ही घर जल जाएगा। अगर बुद्धि से काम लिए तो आग लगाने वाले का ही घर जल जाएगा। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज के पूंछ में वस्त्र तेल डुबो डुबो के लगाए गए। हनुमान जी महाराज पूंछ को बढ़ाते गए और इतना पूंछ को बढ़ाए कि नगर में न तो कोई वस्त्र रह गया, न ही कुछ तेल बचा। तब निशाचरों बड़ी बुद्धि होती है, निश्चरों को अपना ही सब कुछ गवा बैठे, इतनी बुद्धि लगाते हैं कि अपना ही सर्वनाश कर देते हैं, कुछ भी बचता। निशाचरों ने, रावण ने तो आज्ञा दी थी कि तुम्हें पूंछ में कपड़े लपेटने हैं, तेल के साथ, तेल भी उसके साथ डुबो के लगाए। लेकिन जब तेल और कपड़ा कुछ नहीं बचा, तेल खत्म हो गया, तो विचार किए तेल तो खत्म, अब क्या करें। तो जितना घी था पूरे लंका में, जितना घी बचा था, वो घी भी कपड़े में लपेट लपेट करके हनुमान जी के पूंछ में लपेटेगा। रावण की आज्ञा का तेल का यूज करना, तेल ही इस्तेमाल करना, घी बड़ा महंगा है। लेकिन निशाचर बड़ी बुद्धिमान थे बेचारे, घी को भी लपेटने, बोले घी भी तो बड़ा जलने का काम अच्छा करता है, तो भी घी को। रहा नगर बसन घृत तेला, मारी पूछ की सती तेला। रहा नगर बसन घृत तेला, मारी पूछ की सती तेला। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय। नगर में एक भी वस्त्र नहीं रह गया, कुछ तेल भी नहीं बचा, और जितने घी थे सारे घी को भी पूंछ में लपेट दिया गया। और इतना ही तो गलती तो किए थे, कुछ अच्छा किए, कुछ अच्छा और कर रहे। इतना तो करने के बाद में और भी बुद्धिमानी दिखा रहे राक्षस लोग। जो व्यक्ति कहीं नहीं जानता कि कहाँ किसका घर है, मकान है, कहाँ से रास्ता है, कैसे ऊपर जाए नीचे उतरे, ये बेचारी इतनी बुद्धिमानी दिखा रहे हैं राक्षस कि पूरे नगर में घुमाते हैं, ले जाकर एक एक घर को दिखाते हैं, और तालियां बजाते, ढोल बजाते, मानो खुशी की बड़ी लहर आ गई हो, हमने तो बड़ा विश्व पे विजय प्राप्त कर लिया। हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे, घबराओ मत, अभी थोड़े समय में पता चल जाएगा क्या होने वाला। और ये लोग पूरे नगर भर घुमाए, और घुमा करके पूंछ में आग लगा दी। जैसे आग लगी, हनुमान जी महाराज नींबू की चढ़ो कपे कनक अटारी, जैसे आग लगी, अग्नि को जलता देख हनुमान जी तुरंत कूद के उछल के अटारियों पे चढ़ गए, महलों पे चढ़ गए। एक एक नगर, जितने घर को दिखाए थे, जितने नगर में जितने चीज दिखे थे, सभी घरों पे जा रहे हैं, पूछ पटक पटक करके सब में आग लगा। चारों तरफ लंका में आग ही आग लगी, त्राय त्राय हो गई, एक भी घर नहीं बचा जिसमें आग न लगी हो। लेकिन पूरी लंका में से एक घर बचा, खाली विभीषण का घर बचा, और जितने लंका में घर थे सारे घर जल के खाक। और जिस समय हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे, उसी समय पवन देव बड़ी कृपा की, पवन के पुत्र हैं,
तो पवन देव ने सोचा हमारे पुत्र के ऊपर आ जाए, ये थोड़ा कर ही ज्यादा पाए, हम सबको सहायता करनी पड़ी। एक साथ 49 पवन ने अपना वेग बढ़ाया। एक नहीं 49 पवन एक साथ अपना वेग बढ़ाए। अग्नि और हवा एक साथ जुड़ जाए तो बड़ा भयानक तूफान होता है। कितने तूफान के साथ हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई, लंका जल के राख हो गई। हनुमान जी महाराज उछलते कूदते हुए वहां से बचते बचाते आते समुद्र में छलांग लगाए, अपनी पूंछ को बुझाए और माता सीता के पास आके प्रणाम किया। उधर चिड़िया रो रही है, तड़प रही है और गाली दे रही है। रावण को सब गाली दे रहे। ये ताहीजार माताएं कुछ गाली देती है ना, और उसमें भाषा आता है रामायण में भी प्रयोग। ये ताहीजार ऐसा है जो अपने कुल का ही नाश करा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा। बड़ी गालियां दे रही माता राक्षसी। इधर माता जी को प्रणाम किए, माता जी से प्रणाम करके आशीर्वाद पाके हनुमान जी महाराज अब वहां से विदा लेके जाना चाहते हैं। माता जी से कहते हैं माता जी अब प्रभु के पहचान के लिए कोई अपनी पहचान दीजिए। माता जी ने कहा पुत्र मेरा संदेशा प्रभु को सुना देना, प्रभु जल्दी आए नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। और जाते जाते माता जी ने चूड़ामणि अपना आभूषण उतार के हनुमान जी को दिया कि जाओ प्रभु को दे देना, प्रभु पहचान जाएंगे। हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रणाम करके आश्वासन देके भैया धीरज रखो, बस कुछ ही दिनों में प्रभु आएंगे और इच्छरों का संहार करके आपको सुरक्षित अपने साथ लेके जाएंगे, मैं भरोसा देता हूं माता। हनुमान जी वहां से प्रस्थान किए, लंका से बाहर आए, गए सुग्रीव के बगीचे में फल को खाने लगे। सुग्रीव के बगीचे में जाके जब फल खाने लगे, सुग्रीव के बगीचे के पहरेदार हनुमान जी को रोकने लगे। हनुमान जी ने महाराज ने 2-4 मुट्ठी का प्रहार दिया उनके पहरेदारों को। पहरेदार हनुमान जी का सुग्रीव के बगीचे के पहरेदार जब जाके सुग्रीव को बताए कि हनुमान आए हैं, अब फल को खा रहे, बगीचों को उजाड़ रहे, हनुमान जी की बात सुग्रीव को समझ में आ गई। अगर वो काम नहीं किए होते, काज करके नहीं लौटे होते, हनुमान जी फल नहीं खाते और ऐसी गलतियां नहीं करते। इसका मतलब हनुमान जी महाराज ने काज कर लिया है। सुग्रीव प्रसन्न हो गए। सुग्रीव जी हनुमान जी से मिलने के लिए चलती थी। इधर अपने बांदरों के साथ में वृक्षों के साथ मिले। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया, मिले और आज प्रभु राम से मिलने के लिए सुग्रीव लिवा के जा रहे हनुमान जी को। हनुमान जी जाना तो चाहते हैं, प्रभु को प्रणाम करना चाहते हैं, सारा वृत्तांत भी बताना चाहते हैं, लेकिन बिना पूछे कुछ गलतियां कर दिए हैं कि वहां तो खाली सीता की खबर लगाना था, पता लगाना था, और वहां तो लंका जला के भी आया। बिना आज्ञा के तरह काम कर दिया, प्रभु मुझे डांटेंगे, गलती हुई है हमसे, इसलिए हनुमान जी डर रहे हैं सामने जाने से। यद्यपि गलती नहीं है, दुश्मन चुनौती दे रहा है तो हमें भी चुनौती देना चाहिए। जो सुग्रीव के साथ गए, प्रणाम किए। राम जी ने पूछा हनुमान क्या काज हो गया? हनुमान जी ने कहा प्रभु हाँ आपकी कृपा से हुआ, आपकी कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता, सब आपकी कृपा प्रभाव से हुआ। हनुमान जी इतना कह रहे थे कि तब तक जामवंत जी को समझ में आया कहीं हनुमान जी को अहंकार न आया जाए। अगर अहंकार आया तो काज होते होते रुक जाएगा। इसलिए हनुमान जी कहते कहते जामवंत जी कहने लगे प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे दुर्बल आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे दुर्बल आजू। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सुबह शाम आतोयाम यही नाम लिएगा, सुबह शाम आतोयाम यही नाम लिएगा, खुश होंगे तो मानेगा।
राम किएगा, उसे होंगे हनुमान राम राम किएगा, उसे होंगे हनुमान राम राम किएगा। सुबह शाम आठया यही नाम लिएगा, सुबह शाम आठया यही नाम लिएगा, होंगे हनुमान राम राम किएगा, होंगे हनुमान राम राम किएगा, होंगे हनुमान राम राम किएगा। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जटी हो, राम का कीर्तन हनुमान जटी हो, गोदी में गणपति कुल शिव पार्वती हो, गोदी में हो सिया राम की कृपा से, सिया राम की कृपा से 100 साल जिएगा, सिया राम की कृपा 100 साल जिएगा, उस होंगे हनुमान राम राम किएगा, उस होंगे हनुमान राम राम किएगा, उस होंगे हनुमान राम राम किएगा। जिसपे दया श्री राम की माता नवाल हो, जिसपे दया श्री राम की माता नवाल हो, उसका सहाय लखा अंजनी कलाल हो, उसका सहाय लखा अंजनी कलाल हो, राजपाल तू हर हाल में जयकार किएगा, ओ राजपाल तू हर हाल में, ओ राजपाल तू हर हाल में जयकार किएगा, उस होंगे हनुमान राम 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 किएगा। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के बगीचे में जाके फल खाया। जब लोग भजने लगे, हनुमान जी ने प्रहार किए। खबर मिली सुग्रीव को, सुग्रीव समझ गए कि प्रभु का कार्य पूरा हो गया, इसलिए हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं और हनुमान जी से मिले, साथ मिलकर जाते हैं, प्रभु के श्री चरणों में वंदन करते हैं। प्रभु पूछे कि हनुमान ने कैसे लंका को जलाया, कैसे काज को किया। हनुमान जी बताने लगे। उसके पश्चात जामवंत जी ने कहा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल आजो। प्रभु आपके कृपा से ही संभव हो पाया, हमारा और किसी का इसमें योगदान नहीं है। यह बात समझ प्रभु ने सबको एक एक करके आशीर्वाद दिया, सब आशीर्वाद पाए। सुग्रीव ने सबको अनुमति दिया कि जितने निश्चर हो, जितने भी बंदर हो, रिक्ष हो, सब मिलके चलो लंका के लिए प्रस्थान किया जाए। प्रभु राम के साथ मिलकर लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। पहुंचते हैं समुद्र के तट पे। समुद्र के तट पे पहुंचे, इधर विचार कर रहे हैं कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। प्रभु श्री राम जी विचार कर रहे हैं, कितना बड़ा सागर, इसको कैसे पार किया जाए। इतने साथी हैं हमारे, अकेले तो पार नहीं कर। तो समुद्र के किनारे बैठ के पूछते हैं, लोगों से विचार करें। उसके पहले लंका में और चीजें चल रही हैं। इधर जब लंका जल गई और विभीषण की बात मान गया रावण, तो उसे लगा कि विभीषण की गलती के कारण से हमारी लंका जली है, इसने अगर नहीं रोका होता, उसको मारने दिया होता, तो ऐसा लंका का हाल नहीं होता। और कुछ जब चर्चा चलने लगी तो उसके नाना माल्यवान वो भी थे, आए विभीषण का साथ देने लगे। उसने माल्यवान का भी अपमान किया, उनके ऊपर भी गालियों का बौछार कर दी, वो भी अपने घर को चले गए। इधर रामादल की सेना में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इसके लिए रावण ने 2 गुप्तचर छोड़े। गुप्तचर छोड़े, ये गुप्तचर जाए और पता लगा। उसी बीच जब रावण
को विभीषण ने सारा वृत्तांत बताया कि वो तो प्रभु है, जगतपति है, वो अवतारी है, उनसे विरोध करना उचित नहीं, अब सीता को लौटा दो, उनसे विरोध मत करो। उसी बीच रावण विभीषण की बात न मानकर विभीषण के ऊपर अपने चरण से प्रहार किया। फिर भी विभीषण ने बार बार वंदना किया, चढ़का भाई समझ करके, कोई बात नहीं कही, उलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन विभीषण जब वहां से निकलने लगा, जाने लगा, तो कहने लगा भैया यद्यपि आप मेरे बड़े भाई पिता के तुल्य है, भले मारे खुशी की बात है, नाराजगी नहीं, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा, जब तक राम का भजन नहीं करोगे तुम्हारा हित होने वाला नहीं। इतना कह के विभीषण लंका का परित्याग करके रावण का साथ छोड़ के प्रभु का शरणागति अपनाया, प्रभु की शरण में गया। बंधुओं और इच्छों ने जाना कि विभीषण आया है रावण का भाई, सब त्रास देने लगे, सजा देने लगे। इतने में वहां पे जब एक खबर राम जी के पास पहुंची तो राम जी ने पूछा, अच्छा आप लोग बताएं कि रावण का भाई, लंकाधिपति रावण का भाई विभीषण आया है, उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, इससे हानि और लाभ क्या होगा। सब लोगों ने अपने अपना मत दिया कि भाई शत्रु का भाई है, कुछ भी हो सकता है, राक्षस तो माया भी होते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भले ही हो, माया भी हो, राक्षस हो, शत्रु का भाई है, लेकिन हमारे शरण में आया है और हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने विभीषण को अपनाया और जाते ही समुद्र से जल में मंगाकर भगवान ने राज तिलक कर दिया विभीषण का। इधर समुद्र पे सेतु बनाने की तैयारी बातें चल रही है, प्रभु विचार कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। रामादल की सेना चारों तरफ बैठी है, तमाम तैयारियां कर रही है। तैयारियों में जुटी हुई है। इधर विभीषण पहुंचा, भगवान ने शरणागत हुआ, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, लंकाधिपति रावण का सम्मान दे दिया, जाते ही राम तिलक तेरे इशारा। अब साथ मिलकर सब काम होने लगा। इधर रावण के दो गुप्तचर जाते हैं पता लगाने कि रामादल में क्या हो रहा। जिधर भी जाते हैं देखते इतना मेल है, व्यवहार है, सबकी तैयारी है, जितने बंदर हैं सब विचार कर रहे हैं कि लंका पे एक बंदर भी विजय प्राप्त कर सकता है। और वहां का प्रेम, वहां का वातावरण दे करके इन लोगों को लगा कि हम आपस में बैठे, आपस में ये जो रूप बदल के गए थे, बंदर बन के गए थे, अपने स्वरूप में आ गए। जब स्वरूप में आ गए, बंदरों ने पकड़ा, श्रद्धा देने लगे, लक्ष्मण जी के पास ले गए। लक्ष्मण जी के पास जब लेके गए, इनको भय लगा, इन्होंने कहा राम की शपथ है हमारी नाक कान मत काटना, क्योंकि नाक कान कट चुकी थी एक बार लंका वालों की, इसलिए बार बार लंका वालों को डर लगता है कि अयोध्या वाले नाक और कान ही काटते हैं। इसी डर के मारे बोलते हैं कि राम की शपथ है हमारी नाक कान मत काटना। दया लगी, लक्ष्मण जी छुड़ा देते हैं, एक पत्रिका देते हैं कि जाओ अपने राजा रावण से कह देना कि हम तुमसे डरने वाले हैं और जल्दी ही सीता को हम छुड़ा के आपके चंगुल से लेके आएंगे, तुम्हें जितनी तैयारी करनी है कर लो, लेकिन विजयी तो अयोध्या वाले ही होंगे। इधर गुप्तचर गए, खबर दे रहे रावण को, और रावण बामकर से पत्रिका को लेता है, समाचार पूछता है, सारी बात बताते हैं। जब राम के पक्ष की बात करने लगे तो उन्हें गुस्सा क्रोध आता है रावण को, इनको भी त्रास दे के मार कर को निकाल दिया। ये लोग श्राप बस राक्षस हुए थे, ये लोग अपने अपने लोगों को गए, इनका कल्याण हो गया। उधर समुद्र के किनारे, समुद्र पे पार कैसे किया जाए इसका विचार होने लगा। सब पूछ रहे हैं, किसी के पास कोई रास्ता नहीं। उन्हीं में से खबर मिलता है कि प्रभु क्या करें, समुद्र से विनती करना चाहिए। बोले किससे पूछा जाए? बोले विभीषण तो मित्र है ना, मित्र से पूछते। यद्यपि लंकाधिपति रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, परंतु मेरा मित्र है। भगवान विभीषण से पूछते, विभीषण इस समुद्र को कैसे पार करें? तो विभीषण कहता है, प्रभु पहले तो विनती करनी चाहिए, जब विनती से काम नहीं होगा तब तो दूसरा उपाय करना चाहिए। भगवान कुछ डाल से बिछा करके बैठ गए
वहां पे पार्थिव शिवलिंग के वहां पे रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। भगवान पूजन कर रहे हैं। 3 दिन तक भगवान विनती करने लगे। 3 दिन तक विनती कर रहे हैं। 3 दिन तक कोई उपाय नहीं मिला। इधर 3 दिन के बाद भगवान ने क्रोध किया, धनुष बाण लेके खड़े हुए, समुद्र प्रकट हुआ, भगवान से विनती किया, प्रभु गलती हो गई, आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा, आपके ही बीच में रास्ता बनाने वाले हैं नल और नील, उनके द्वारा स्पर्श करने से पत्थर भी तैरने लगते हैं। भगवान ने नल नील को कहा, इधर सारे बंदर मिलके, हनुमान आदि मिल करके और समुद्र पे सेतु का निर्माण होने लगा। भगवान वहां पे रामेश्वरम शिव का स्थापना किए, शिव का पूजन किए, समुद्र पे सेतु बन गया। सेतु बनने के बाद जितनी वानरी सेना थी, वृक्ष थे, राम और लक्ष्मण साथ में समुद्र को पार कर लिया। समुद्र को पार कर लिए, लंका के पास पहुंच गए। लंका के पास द्वार के पास पहुंच गए। वहां पे भगवान ने डेरा बनाया और डेरा बनाकर आपस में विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। कईयों ने कहा कि प्रभु अब तो लंका के पास आ गए हैं, अब देर नहीं करना चाहिए, आक्रमण करके लंका का विनाश करके रावण का वध करके सीता को जल्दी से लौटा के ले आते हैं, प्रभु यही उचित होगा। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध से हमेशा हानि होती है, रक्तपात होता है, जनहानि, धनहानि, सभी की हानि होती है। युद्ध करना, युद्ध लड़ाई, हर मसले का हल युद्ध नहीं है। प्रेम से अगर काम बने, मेल जोल से काम बने तो कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए युद्ध उचित नहीं है। सभी से अलग अलग सलाह लिया जाता है, सबकी सलाह प्रभु सुनते हैं और उसी बीच अंगद को बुलाते हैं। सब कहते अंगद शांति दूत बन के जाओ लंका में हमारा संदेशा रावण को बताओ कि हम संधि करना चाहते हैं, अगर सीता को तुम लौटा दो हमें युद्ध नहीं करना चाहते। अंगद जाने लगा, प्रभु से पूछा, प्रभु मैं जाके वहां क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। तो भगवान ने कहा तुम बड़ी निपुण हो, चतुर हो, वो तो बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर में जानत अहं। अंगद को समझाए कि जैसा उचित हो, तुम्हारा भी हित हो, हमारे शत्रु का भी हित हो, ऐसा ही जाके करना। अंगद वहां से प्रस्थान किया लंका में। जैसे लंका में प्रवेश किया, लंका के किलों को डाका, जो भी देखते थे राक्षस दानव देखे, सब समझ गए कि पुराना बंदर जो हनुमान जी लंका जलाया था वही आया। सब रास्ता बता रहे, कोई पूछ भी नहीं रहा कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, सब रास्ता बता रहे, जाओ चलो सब निभा के। लंकाधिपति रावण के पास लेके गए। निर्भय अंगद जी लंका में रावण की सभा में पहुंच गए। रावण ने बड़े दुर्वचन कहे, अंगद सबका जवाब देते गए। इतना ही नहीं, रावण कहता है अपने निश्चरों से, अपने पुत्रों से कहता है, इस बंदर को अभी अभी इसी वक्त मार डाल। निश्चर जब मारने को दौड़े, एक पछाड़ से ही सारे राक्षस गिर पड़े। इधर रावण जब उठने की बारी होती, रावण की बात आती है, इधर अंगद जी ने कहा तू लड़ाई क्या करेगा, किससे लड़ाई करेगा, तो ऐसा हुआ तेरी मती मारी गई, तो तेरी बुद्धि कुंठित हो गई, तेरी सर्वनाश की तरफ तू जा रहा। जो भगवान का अपमान करता है, भगवान की तरफ, भगवान के बारे में गलत सोच जाता है, उसे समझ नहीं आता, समझो मृत्यु के नजदीक आ गया है। अभी भी तेरे पास बुद्धि नहीं आ, अभी भी तू प्रभु से संधि कर ले, तेरा कल्याण हो जाए, तू सीता को लौटा दे। रावण कहता है तेरे प्रभु के पास अगर बल नहीं है तो जा बोल दे लौट, मैं सीता को ऐसे कैसे लौटा दूं। ऐसे बल दिखाने के बाद अंगद जी से सहन नहीं होता। अंगद जी अपना पैर जमा के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुम में से कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा अगर मेरा पैर हिला दे, उठाना तो बड़ी दूर, हिला दे, तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। प्रभु राम से कहूंगा प्रभु लौट जाओ, सीता को छोड़ दो, मैं तो हार गया। प्रभु राम की शपथ लेकर अंगद जी पैर जमाए, पैर जमा के खड़े हो गए। बारी बारी से सारे योद्धा आते हैं, पैर उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु अंगद का कोई पैर हिला तक न सका। अंत में रावण उठता है अंगद के पैर पकड़ने को, अंगद वहां से दूर हट गए। ए दुष्ट रावण, तो मेरे पैरों में क्यों झुक रहा है, अगर तुझे झुकना ही है तो जा श्री राम के चरणों में झुक, तेरा कल्याण हो जाए। और उसी बीच पृथ्वी पे
मुख्य को मारते हैं, रावण डगमगाता है, उसके 4 मुकुट को उठाते हैं, गिरा आते हैं और उठा के फेंक देते हैं, और 4 मुकुट रामादल में जाके गिर जाते। 4 मुकुट लूक के समान दिखाई पड़े। राम ने कहा क्या आ रहा है? तब शुक्रीवाद बंदरों ने कहा अंगद ने रावण के मुकुट को चलाए फेंके हैं। विभीषण ने कहा तो रावण के मुकुट हैं, लूक नहीं, अंगद के प्रेरित, अंगद के द्वारा फेंके हुए आ रहे। रामादल में मुकुट को संभाल के रख लिया गया। इधर अंगद से हार पाके रावण लज्जित हुआ। बहुत अंगद समझाए रावण को और उनके लोगों को, और कह के आए रावण सतर्क हो जा, सावधान हो जा, अब तेरा अंत समय आ चुका है। अब वहां से अंगद जी प्रस्थान करते हैं, रामादल में आए। प्रभु ने पूछा अंगद ये 4 मुकुट रावण के आप कहां से पाए? वो तो बड़ा बलशाली है, इतने योद्धा थे, बलशाली लोग योद्धा थे, तो उन्हें 4 मुकुट कहां से वहां से पाए? और 4 ही क्यों आए? रावण के तो 10 सिर थे, तो 10 मुकुट क्यों नहीं आए? 4 ही क्यों आए? अंगद ने कहा प्रभु सुख 4 ही है और वेद भी 4 ही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही सुख है। जिसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके सारे सुख भी छिन जाते हैं। और वेद भी 4 है। वेद और ज्ञान बुद्धि वही टिकती है जहां ग्रहण करने वाला हो, जहां सतविचारी हो, सद्गुणी लोग रहते हैं। जहां दुर्गुणी लोग रहते हैं वहां वेद नहीं रहता। यही इसी नाते वेद के रूप में 4 मुकुट आपके पास चल के आए हैं। प्रभु सम्मान करिए। आगे लंका में जब अंगद ने ऐसा खेल खेला, लंका में खलबली मच गई, डर मच गई, चारों तरफ परे लग गई। इधर लड़ाई की तैयारी होने लगी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 इधर हारा थका हुआ रावण आपस में विचार करने लगा युद्ध पे कैसे विजय प्राप्त कर जाए। बात हो रही थी कि मेघनाद ने कहा पिताश्री मुझे जाने दो, मैं युद्ध करूंगा और मैदान में विजय हासिल करके लौटूंगा। मेघनाद युद्ध के लिए निकलता है अपने रथ सारथी को लेके। इधर जब मेघनाद युद्ध के लिए निकला तो मेघनाद से मिलने के लिए राम जी जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप मत जाओ, इससे दुष्ट से तो मैं युद्ध करूंगा। और मेघनाद और लक्ष्मण में द्वंद्व युद्ध होता है, घोर युद्ध होता है। युद्ध के मैदान में जब दुष्ट मेघनाद हारने लगता है तब लक्ष्मण के ऊपर वीर घातनी शक्ति बाढ़ जब छोड़ा वो बाढ़ जाके लक्ष्मण के हृदय में लगा। लक्ष्मण व्याकुल हो उठे, लक्ष्मण धरती पे गिर पड़े। बड़ा प्रयत्न किया मेघनाद उठाने का कि उठा के ले जाऊं अपने पिता के पास और पिता को दिखाऊं, अपने विजय को दर्शाऊं कि मैं तो लक्ष्मण पे विजय प्राप्त कर लिया, एक भाई को तो मैं धराशायी कर दिया, अब तो राम ही बचा है। एक बड़ा प्रयत्न किया मेघनाद, लेकिन उठा नहीं सका। लज्जित लौटा मेघनाद अपने महल को, पिता से अपना बखान करने लगा। इधर हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के शरीर को उठा करके लेके आते हैं रामादल में। जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण तो मूर्छित है, राम जी बड़े दुखित हुए, विलाप कर रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे, रो रहे हैं। हे लक्ष्मण, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया, कदम कदम पे साथ दिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद यह राम नहीं होता। वनवास हमारा हुआ था, लेकिन आपने भी वनवास ले लिया।
कदम कदम पे तेरे संघर्ष सहे, कष्ट सहे, हमारा साथ नहीं छोड़े। भैया लक्ष्मण तुम ऐसे अकेले मेरा साथ छोड़ के कैसे जा सकते? तख्तीबान लगा है, प्रभु रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जय हो अवध कौन मोहलाई, नारी है तू प्रिय भाई। जस नहीं मिलेगा संसार मुझे अपजस देगा कि एक स्त्री के लिए अपने भाई को बिठा के चला आया। राम लज्जित होगा, ए भाई जाग जाओ, उठ जाओ। बड़ा प्रयत्न करते हैं राम जी उठाने का। इसी में बड़े उपाय की बात होती है। राम जी सलाह लेते हैं लोगों से, विभीषण आदि से, कि कैसे मूर्छा से जागे लक्ष्मण जी। विभीषण कहता है लंका में सुखेड़ वैद्य है, वो आए, अगर इनका इलाज करना चाहे तो ठीक हो सकते हैं लक्ष्मण जी। सुखेड़ वैद्य को महल के घर के समेत हनुमान जी जाके उठा के लाते हैं। सुखेड़ वैद्य से वार्तालाप होती है। सुखेड़ वैद्य बताते हैं कि जो औषधि से प्राण बचेगा लक्ष्मण का। बोलते हैं द्रोणागिरी पर्वत पे कोई जाए और वहां से संजीवनी बूटी को जो लेके आएगा, सूर्य उदय होने से पहले अगर आ गया तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं रहे। सभी से कहा गया, कोई तैयार नहीं। हनुमान जी महाराज जाते हैं संजीवनी बूटी के लिए, वहां से प्रस्थान किए। द्रोणागिरी पर्वत की तरफ बढ़े। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचने वाले, उसी बीच में रावण कालनेमी से जाके मिलता है। हे कालनेमी, तुम मायावी बन के, माया के साधु बन के जाओ और हनुमान जी को भ्रमित कर रोको, सूर्य उदय हो जाए जिससे लक्ष्मण के प्राण चले जाए। तुम मेरे समान बलशाली हो। बहुत कहने के बाद वह मायावी कालनेमी जाकर के माया का साधु बन जाता है, कुटिया बनाता है, भगवान का नाम जपता है। इधर हनुमान जी महाराज जब गए द्रोणागिरी पर्वत की तरफ, तो सबसे पहले देखे कुटिया रास्ते में, और वहां पे वो राम नाम जप रहा था। कपटी साधु राम का नाम जप रहा था। हनुमान जी समझ गए, अरे तो भगवान का भक्त है, जरा इससे मिल लूं, थोड़ा जल पान कर लूं, फिर आगे बढ़ूं। हनुमान जी कपटी मुनि उस कालनेमी के आश्रम पे गए। उन्होंने कहा तुम पानी पिलाओ, प्यास लगी है। उसने कहा कमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा एक कमंडल के जल से मेरा प्यास नहीं मिटेगा, मुझे सरोवर दिखाओ। उसने माया के सरोवर दिखा दिए। सरोवर में हनुमान जी स्नान करके जल पाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय मगरी आती है। मगरी हनुमान जी के पैर को पकड़ती है। हनुमान जी उस मगरी का वध करते हैं। मगरी जब अपने स्वरूप में आती है तो कहती है कि मेरा तो कल्याण हो गया आपके हाथों। लेकिन जिसको साधु समझ के आप आए हो, वो साधु नहीं, घोर निशाचर है, मायावी है, वो कालनेमी है। सरोवर में गए, स्नान करने लगे। मगरी से मुलाकात हुई, मगरी को मारे और मगरी अपने लोग को गई। उसने कहा यह निशाचर है, कोई साधु नहीं है, यह कपटी साधु है। हनुमान जी सावधान हो जाओ, आपके काज को रोका जा रहा है और आप राम के काज को करने के लिए आए हैं, बुद्धि विवेक से काम लेना हनुमान। हनुमान जी स्नान किए, जलपान किए, गए और कालनेमी से कहने लगे, गुरु जी पहले मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, पहले गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लो, फिर गुरु मंत्र लूंगा। कालनेमी ने कहा नहीं, हे हनुमान पहले तुम ज्ञान ले लो, बाद में गुरु दक्षिणा देना। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहले गुरु दक्षिणा देते हैं, बाद में गुरु दीक्षा लेते हैं। बोला ठीक है। हनुमान जी महाराज ने अपने लूम से अपने पूंछ से लपेटा, पटका, मारा और आज कालनेमी अपने रूप में आता है। कालनेमी परम धाम को गया, प्रभु के धाम को गया। यद्यपि अपराधी है, पापी है, फिर भी प्रभु जितने राक्षस मरते सबको अपना धाम देते। हनुमान जी महाराज वहां से गए द्रोणागिरी पर्वत पे, इधर उधर देखे, कोई बूटी समझ में नहीं आई, संजीवनी बूटी कौन सी है, सब एक ही जैसी दिख रही थी। हनुमान जी ने सहजता करके उस पर्वत को ही उखाड़ लिया, जहाँ संजीवनी बूटी थी, और उसको लेके वहां से प्रस्थान किए। जब प्रस्थान किए तो मन में विचार आया कि जब देखो प्रभु राम कहते हैं भरत के समान भाई सबको भगवान ने, जब यूं भरत की तारीफ कर दे, भरत में ऐसा क्या है। अब भगवान हनुमान जी जब वहां से लौटे तो अयोध्या के ऊपर से जाने लगे। जब जाने लगे भरत को लगा कि लगता है कोई दानव जा रहा है। बड़ा वेग से भरत जी ने एक सीख मार्ग का संधान किया। हनुमान जी को लगा, हनुमान जी जमीन पे पर्वतों के साथ गिर पड़े। राम मुख से निकला, भरत जी समझ गए लगता है कोई प्रभु का भक्त है, लगता है बड़ा अपराध हमसे हो गया। पहुंच गए, पूछने लगे भाई कौन हो, कहां से आए हो, इस काम के लिए जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। हनुमान जी ने बताया मेरा नाम हनुमान है और भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है, इसीलिए मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूं। भरत को लगा आज भी मैं अपराधी हूं,
प्रभु के किसी काम में नहीं आया, वो जैसा अभागा कौन होगा। हे हनुमान, मेरे बाण पे बैठो, ये पर्वत के समेत मैं तुम्हें पल भर में पल भाग से भगवान के पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी को लगा तुम्हारा बाण क्या पहुंचाएगा, मैं अपने वेग से चला जाऊं, प्रभु की कृपा मेरे साथ है। जय श्री राम का नारा लगाए और हनुमान जी वहां से उड़ान भरे और आप पहुंचे रामादल में। रामादल में आए और इधर संजीवनी बूटी पिलाई जाती है, लक्ष्मण जी की मूर्छा जागती है। मूर्छा जागने के बाद इधर मेघनाद और फिर वापस मेघनाद से और लक्ष्मण जी से युद्ध होता है। लक्ष्मण जी मेघनाद को युद्ध में पराजित करते हैं, मेघनाद का वध कर देते हैं। इधर खबर मिली कुंभकर्ण को भी जगाया गया, कुंभकर्ण को जगा के तैयार किया गया युद्ध के लिए। कुंभकर्ण ने भी बहुत पूछा क्या बात है, कैसे घटना घटी, यह सारी लीला कहां से हुई। सबने बताया, जानकारी हुई कुंभकर्ण को कि इन्होंने सीता का हरण कर लिया, इसलिए हुआ। कुंभकर्ण बहुत समझाता है रावण को, आपने बड़ा अपराध किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो धिक्कारता है, लेकिन फिर भी भाई के पक्ष के लिए, भाई के साथ देने के लिए कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए मैदान में उतरता है और कुंभकर्ण लड़ने के लिए आता है। इधर राम में और कुंभकर्ण के साथ एक साथ युद्ध होता है। राम के हाथों कुंभकर्ण को, राम के हाथ कुंभकर्ण का वध होता है। कुंभकर्ण अपने परम धाम को जाता है। राम ने कुंभकर्ण के अंग प्रत्यंग हाथ काटे, दोनों हाथ काट दिए, गर्दन धड़ से अलग कर दिए, खंड खंड में बांटे। कुंभकर्ण मरते मरते भी सैकड़ों हजारों बानरों को मार डाला। कुंभकर्ण का वध हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब कुंभकर्ण का वध हो गया, इधर मेघनाद युद्ध के लिए फिर जाता है, अपनी कुल देवी का पूजन करता है। यह होता है अगर पूजन कर लेगा तो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा, उसके यज्ञ को नष्ट किया जाए। सभी बंदर मिलकर जाते हैं, मेघनाद के युद्ध को विध्वंस करते हैं। मेघनाद से और लक्ष्मण से घोर युद्ध होता है। इस बार युद्ध में मेघनाद का वध होता है और लक्ष्मण का विजय होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेघनाद के वध के पश्चात रावण अकेला पड़ जाता है, सोचता है अब तो कोई बचा नहीं, मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। अगर मेघनाद का वध हो गया अर्थात इंद्रजीत का वध हो गया तो मैं क्यों पीछे रहूं। लंका से रावण रथ सजा के निकलता है राम से युद्ध करने के लिए। बड़ी माया से युद्ध करता है, लगातार युद्ध होता रहा। सारे वृंद किए रावण ने, बहुत अपने कल बल छल किए, बड़ी माया करे, लेकिन अंतोगत्वा रावण और राम में युद्ध होता रहा। राम ने बार बार अपने बाणों से रावण के सिर अलग अलग करे, लेकिन जितने सिर कटते थे उतने ही अधिक हो जाते थे। अब एक रावण से डर था, लेकिन 10 दिश धावत कोटिन रावण, करोड़ों करोड़ रावण दिखने लगे, चारों तरफ भर व्याप्त हो गया। देवता डरने लगे। भगवान ने माया से जितनी माया रचा था रावण, उसका निराकरण किया। राम ने फिर युद्ध हुआ और राम जी बाण चलाने लगे। अभी भी रावण नहीं मारा जाता है। कई दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। विभीषण बताया प्रभु रावण के नाभि कुंड में अमृत है, जब तक उसका अमृत नहीं सूखेगा तब तक रावण नहीं मारा जा सकता। प्रभु ने एक साथ 31 तीर चलाए और तीर के द्वारा रावण का वध होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज प्रभु राम के बाणों के द्वारा रावण का वध होता है। जब रावण का वध हो गया, चारों तरफ त्राहिता है, लंका में सब रोने लगे, विलाप करने लगे। मंदोदरी विलाप कर रही, रुदन हो रहा है चारों तरफ। प्रभु के पास आती है, प्रभु से कहती प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा। प्रभु से सदमार्ग बताते, उसके कल्याण का मार्ग बताते हैं। लंका में पुनः मंदोदरी का आगमन। इधर विभीषण का राजाभिषेक कराया जाता है। हनुमान, अंगद, जामवंती जी, नल नील सब मिलकर के जाते हैं और विभीषण का राजाभिषेक होता है। रावण का राज जो था लंका में, आज विभीषण को समर्पित कर दिया गया। लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया। राजा बनने के बाद विभीषण विचार करता है कि सीता जी को चलो सम्मान के साथ, साज सज्जा के साथ, अच्छे वातावरण के साथ, श्रृंगार के साथ सीता जी को राम जी के पास लेके जाया जाए।
लेकिन सीता जी कहती विभीषण नहीं, हम जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में, इसी स्थिति में प्रभु के पास जाए, हमें कोई आपका श्रृंगार नहीं चाहिए। एक करके आज सीता जी को लंका की तरफ से विभीषण, अंगद, हनुमान सब मिलकर सीता जी को लेके आते हैं राम के पास। प्रभु राम को सीता जी ने प्रणाम किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी समय प्रभु ने कहा सीता तुम्हें पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तुम लंका से आई हो, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यद्यपि सबको बुरा लग रहा था, प्रभु भी जानते हैं सीता निर्दोष है, लेकिन लोगों को जवाब देना है राजा। और आपने पहले सुन लिया था प्रभु सीता जी को कहां स्थापित किए थे, कहां बैठाए थे, जब तक मैं निश्चरों का नाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करना, पावक में निवास करना। तो असली सीता को पाना है, माया सीता को, फिर माया की सीता को भेज देना है, तो प्रभु कैसे करेंगे? तो जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होगी तो अग्नि में से सीता आएंगी कैसे? तब भगवान ने अग्नि परीक्षा ली सीता जी की, और सीता जी जो असली सीता थी वो अग्नि में से प्रकट हुई, माया की सीता अग्नि में क्षमा। इधर अब जितना प्रभु का कार्य था निश्चरों का संहार करना, रावण का वध करना, सीता जी को लौटा लेना, ये सारे कार्य जब संपन्न हो गए और इधर 14 वर्ष पूरा होने का समय आ गया, बस कुछ ही दिन बाकी। राम जी कह रहे हैं चलो अब अयोध्या चलना है, शेष 2 दिन बचे हैं, अगर इसमें हम अयोध्या नहीं पहुंचे समय से तो मेरा भरत अपना प्राण त्याग कर देगा। वादा किया है, और भरत सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, साधु है, जो जबान देता है पूरा करेगा। उसी समय तक अवधि है भरत की जब तक 14 वर्ष है, एक भी दिन इधर उधर हुआ तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। इतना कह के राम जी तैयारी करते हैं अयोध्या चलने के लिए। लेकिन राम जी ने रथ नहीं मांगा, सारथी नहीं मांगा। राम जी सोचे चलो पैदल ही चलेंगे, कोई बात नहीं, पहुंचेंगे, लेकिन समय से पहुंचेंगे। विभीषण बोला प्रभु ऐसे कैसे आप जाएंगे, पुष्पक विमान किस काम में आएगा, ये तो सर्वस्व आपका है, यह दास आपके साथ है, आपका है, सेवा के लिए तत्पर है। पुष्पक विमान मंगाया गया, भगवान सीता लक्ष्मण समेत पुष्पक पे आरूढ़ हुए, बैठे। साथ में विभीषण बोलता है प्रभु आपकी अयोध्या मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी माताओं से मैं भी मिलना चाहता हूँ, अयोध्या का दर्शन मैं भी करना चाहता हूँ। सुग्रीव बोला प्रभु मैं भी आपके नगर को देखना चाहता हूँ। अंगदादि वानरों ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु हमें निराश क्यों छोड़ रहे हैं, क्या अयोध्या हमें नहीं दिखाएंगे? प्रभु बोले ठीक है सब लोग बैठ जाओ। और पुष्पक विमान ऐसा था कि जितना विचार के जितने लोग बैठे उतना बढ़ता जाता है, जितने लोग बैठेंगे उसका उतना विस्तार बढ़ता जाए। एक साथ कितने लोग बैठे, पुष्पक विमान उड़ा, ऊपर से चला, दंड कमल को पार करते हुए, चित्रकूट को पार करते हुए आज पहुंच जाता है। पुष्पक विमान कहा श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर पहुंचा पुष्पक विमान तो भगवान बोले यहां पे रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, तब चलेंगे। हे हनुमान जब तक कुछ विलंब हो जाओ और भरत को समझा दो, कह दो कि राम बस आने वाले हैं, विलंब ना हो, नहीं तो भरत अपने प्राण को त्याग कर देगा। अब इधर जब श्रृंगवेरपुर प्रभु पुष्पक विमान को उतरे सीता लक्ष्मण के साथ, तो जाते हुए वादा किए थे ना, सीता जी ने कहा था हे गंगा मैया अगर हम अपने पति देवर के समेत सकुशल लौट के आएंगे तो आपकी पूजन करेंगे, आपको पूजन करके आपके आशीर्वाद लेके आपका धन्यवाद देके फिर अयोध्या जाएंगे। भगवान वही वादा पूरा कर रहे। माता सीता ने गंगा जी का पूजन किया, आशीर्वाद लिया, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। यद्यपि गंगा मैया कहती है तुम तो जगत जननी हो, संसार तुम्हारी पूजा करता है, लेकिन आपने मुझे गंगा को बढ़ाई दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सीता आपके बढ़ाई देने से हमारा भी गर्व बढ़ गया, हमारा भी सिर ऊंचा हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया ने सीता जी को धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया।
इधर हनुमान जी महाराज पहुंच गए अयोध्या, बटुक का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर अयोध्या पहुंचे। जब अयोध्या पहुंचे, भरत इधर विलाप कर रहे हैं कि प्रभु अगर एक भी घंटे आधे घंटे भी देर करेंगे तो भरत का प्राण नहीं रहेगा। हनुमान जी सोचे कि बटुक का रूप तो बनाया हो, यदि समझने में कुछ देर हो गई तो हो सकता है भरत के प्राण नहीं रहे, इसलिए मुझे तुरंत बटुक का भेष त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का जो भेष बनाए थे, तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए और कहने लगे, भरत भैया प्रभु आ रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों में अयोध्या में पधारे। भ्राता अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ प्रभु आ रहे हैं। जब भरत को खबर मिली, भरत उत्सव मनाने लगे, तैयारियां करने लगे, भगवान के स्वागत की तैयारियां करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु बीच बीच में सबरा स्थान दिखाते रहे, सीता को लक्ष्मण को बताते रहे। त्रिवेणी, प्रयाग, जहां जहां जो लड़ाई लड़े थे, जहां जहां जो युद्ध हुआ था, जहां जिसको मारे थे, सब वानर आपस में बात कर रहे हैं, सबको भगवान दिखा रहे हैं। जब श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े तब भगवान सरजू जी का बखान कर, सरजू जी बड़ी पावनी, तीर्थों में सबसे बड़ा स्थान प्रभु राम के द्वारा सरजू जी को मिला। जो काम प्रयाग में नहीं हो सकता, जो काम गंगा से नहीं हो सकता, जो काम जमुना से नहीं हो सकता, जो काम अन्य नदियों से नहीं हो सकता, वो सारे काम एक सरयू के स्नान मात्र से बन जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भी जो स्नान करने के लिए जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग सबका कल्याण करते हैं, लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग जब उस पीड़ाओं से कुंठित होते हैं तो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए सरजू जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी महिमा बताई गई सरजू जी की। भगवान ने सरजू जी का बखान किया, भगवान ने अयोध्या के नगर का बखान किया, भगवान ने अयोध्या के नगरवासियों का बखान किया, सबका बखान कर रहे हैं, सबसे बता रहे हैं